अच्छा, अब आ रहा है। अब आ रहा होगा, है ना। डिस्काउंट का मतलब होता है छोट छोट कमाई या बट्टा। ये डिस्काउंट होता क्या है, जैसे समझिए यहां पे आपका एमपी और यहां पे आपका सीपी। एमपी बोले या एमआरपी बोले, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बाजार मूल्य, या जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। या इसे हम लोग बाबू बोल सकते हैं लीस्ट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं सूची मूल्य। ठीक है। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। जैसा कि हम बात करें कि अगर एमपी और एसपी के बीच में, यानी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो घटना घटती है, इसी घटना को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। तो यहां से सबसे बड़ी बात हुई कि अगर आपका अंकित मूल्य एमआरपी माइनस एसपी इक्वल टू होता है डिस्काउंट। कह सकते हैं हिंदी में, अगर अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को अगर माइनस कर दें तो मुझे मिलता है छूट या बटा। अगर आप अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दे तो आपको क्या मिलता है? छूट मिलता है, कह सकते हैं। दूसरा भाषा ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सर अगर हमें एमआरपी निकालना है तो हम डिस्काउंट में अगर एसपी को जोड़ दें तो मेरा एमआरपी निकल जाएगा, है ना। या अगर आपको एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो एमआरपी में से अगर आप डिस्काउंट को माइनस कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, है ना। एक छोटा सा बात और समझते हैं, होता है परसेंटेज डिस्काउंट। क्या होता है? परसेंटेज डिस्काउंट, जिसको बोला जाता है प्रतिशत छूट। तो परसेंटेज डिस्काउंट बराबर होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी इनटू में 100। यानी आप लोग देख रहे थे कि जब प्रॉफिट और लॉस हो रहा था तो वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में हो रहा था। यहां पे एक छोटा सा बात और बताते हैं। अगर ये आप देख लो, यहां पे हम आपको एक फिगर से समझाते हैं। एमआरपी है, सेलिंग प्राइस है, और यहां आपको सीपी है। तो अगर आप एमआरपी से एसपी की बात कर रहे हैं तो इस जगह पे आपको डिस्काउंट होगा, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस और सीपी की बात कर रहे हैं तो यहां आपको या तो प्रॉफिट होगा और नहीं तो आपको क्या होगा? लॉस होगा, है ना। या तो यहां आपको प्रॉफिट होगा और नहीं तो क्या होगा? लॉस होगा। तो एक मेजर बात यह समझ में आया कि जब भी हमें डिस्काउंट निकालना होगा तो हमको अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी और साथ ही साथ हमें सेलिंग प्राइस होना जरूरी है। यह बात समझ में आ गया? किन्हीं भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। लो, दूसरी बात यह खरा होती है कि आप लोग देखते हैं कि ये डिस्काउंट है क्या। तो इस डिस्काउंट को बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम लोग सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड। एक हो सकता है कि हम लोग इसे यूज कर सकते हैं रेशियो मेथड।
या तो हम सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं या हम रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं और डिस्काउंट के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सक्सेसिव मेथड में क्या होता है बाबू, यहां पे देखिएगा लो, जैसे यहां पे a प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 है ना। जैसे आपने किसी वस्तु पर 10% के 2 बार डिस्काउंट दिए तो उसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। अगर आपने किसी वस्तु पर 10% का 2 डिस्काउंट देके, जैसे मेरे पास मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर को हमने 2 डिस्काउंट 10% का दिया, 10% का 2 डिस्काउंट दिया, और पुष्पेंद्र सिंह को मैंने ये मार्कर बेच दिया, तो बताइए कि उनके लिए सिंगल डिस्काउंट क्या होना चाहिए। तो आप यही कहोगे कि सर पहला डिस्काउंट आपका 10% है, दूसरा डिस्काउंट 10% है, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना, 100। यहां से आप कैंसल आउट कर लोगे तो आपको मिलेगा क्या, 20 में से 1 गया, तो सिंगल डिस्काउंट की बात करें तो सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, 19% का होगा, है ना। दूसरी बात अगर बात करें रेशियो मेथड से, कि अगर यहां एमपी है, यहां पे एसपी है, पहला डिस्काउंट भी आपको 10% का है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10, जिस वस्तु का एमआरपी 10 रुपया होगा उस पे 1 रुपये का डिस्काउंट है, मतलब उस वस्तु को हमने कितना रुपया में बेचा, 9 रुपया में। फिर दूसरी बार भी 10% का डिस्काउंट है, तो कहोगे कि सर 10 रुपये के सामान पर 1 रुपये का डिस्काउंट है, मतलब 10 के सामान हमने कितना में बेचा, 9 में, तो मेरा एमआरपी हो गया 100 रुपया, एसपी हो गया 81 रुपया। यहां से यहां कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, तो कहोगे सर 19 रुपए का डिस्काउंट हुआ, कितने के सामान पे, 100 के सामान पे, इंटू में 100, यानी कितने परसेंट का सिंगल डिस्काउंट हुआ, तो सिंगल डिस्काउंट आपका 19% का हुआ। कोई दिक्कत, दोनों बातें समझ में आ गई कि हम लोग सक्सेसिव मेथड से कैसे बनाएंगे और रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे। पूनम केशरी सोलंकी, चैतन्य भारती, पुष्पेंद्र सिंह, तान्या झा, सभी लोगों को बाबू समझ में आ गया। मेरे भाई जल्दी बताइएगा, लो समझ में आ गया कि नहीं, कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड क्या होता है, कैसे हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं। चलिए क्लियर है, ओके। आगे हम लोग अगर बात करें तो एक नाम सुने होंगे, फ्लैट डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट और एक नाम सुने होंगे अप टू डिस्काउंट। नाम सुने हैं लोग, सब लोग, कितना बढ़िया जाते हैं मॉल वगैरह में सामान खरीदने के लिए तो लिखा जाता है अप टू 70% डिस्काउंट, है ना। फ्लैट 50% डिस्काउंट, बाई 1 2 गेट 1 3, बाई 1 6 गेट 1 9, है ना, 2 खरीदे 2 फ्री। ऐसा बहुत सारे लुभावना विज्ञापन आपको लगाए रहते हैं, उस स्टॉल के पहले लगाए रहते हैं ना। कितना बढ़िया से हम लोग जाते हैं, सामान को खरीद लेते हैं, खरीद के लेके आते हैं, है ना। तो फ्लैट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोले कि किसी सामान पर 50% और 50% का 2 फ्लैट डिस्काउंट दिया गया, तो उसका सिंगल डिस्काउंट बताओ। तो आप कहोगे कि सर अगर 50% और 50% 2 का अगर फ्लैट डिस्काउंट दिया गया है तो कहिएगा 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई कितना, 100, यानी कहोगे भाई कि 100 में से 25 गया, इस पे फ्लैट
डिस्काउंट कितने परसेंट का था? 100% का। नहीं तो 50% और 50% का डिस्काउंट का मतलब ये हो जाएगा कि कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है और 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मतलब गए और फ्री में सामान को लेके चले आए, है ना? ऐसा नहीं है ना? तो 50% और 50% का मतलब होता है कि 70% का क्या हुआ, ये एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया। ऐसा नहीं है कि 50% तो 100% हो गया। तो 100 रुपए के सामान को 0 रुपए में कोई देगा तो फिर बिजनेस काहे के लिए करेगा? अप टू डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो सामान पसंद पड़ जाए उस पर डिस्काउंट नहीं मिलता है कि नहीं? जो सामान आपको पसंद पड़ जाएगा, कहिएगा स्टॉल वाले से कि ये सामान अच्छा है, तो कहेगा ठीक है चलिए इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि इस पे डिस्काउंट है कि नहीं। होता है ना? तो अप टू डिस्काउंट का मतलब होता है कि अप टू 50%, यानी 0% से लेकर 50% के बीच में कहीं भी आपको डिस्काउंट दे दिया जा सकता है, उस पर कोई भी किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। लेकिन फ्लैट का मतलब होता है कि अगर 50% का डिस्काउंट कहा गया तो 50% का डिस्काउंट उस चीजों पे दिया जाएगा। एक बात और समझिएगा, आप लोग देखते होंगे ऐसे लिखा जाता है बाई टू गेट टू फ्री, बाई टू गेट टू फ्री, देखे हैं लोग? दूसरा बात यह भी लिखा जाता है बाई 4 गेट 6, 4 को खरीदे तो 6 को मिला। यही होता है ना? देखें हैं लोग कि नहीं इस चीज को? अरे यार, कपड़ा उपड़ा नहीं खरीदते हैं लोग? सामान वगैरह नहीं खरीदते हैं लोग? खरीदते हैं ना कि नहीं खरीदते हैं लोग? अच्छा, खरीदते हैं लोग। तो ये बाई टू गेट टू फ्री का मतलब होता है कि 2 को खरीदे और 2 को हमें फ्री मिला, यानी टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? 4। और बाई 4 गेट 6 का मतलब होता है कि 4 को खरीदे और 2 को हमें क्या मिला? फ्री मिला, यानी टोटल मिला के मुझे कितना प्रोडक्ट मिला? 6 प्रोडक्ट मिला कि नहीं? है ना? तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? किन्हीं को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा आपके पास 3 डिस्काउंट दिया गया है। जैसे आप ले लो, आपको 10% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है और 30% का डिस्काउंट है, और बोला जाए कि बाबू इसका सिंगल डिस्काउंट बताओ कि इसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसके तरीका को अपनाइएगा। सबसे पहले इससे देखो, यहां से 10 + 20 माइनस 10 × 20 डिवाइडेड बाई कितना? 100, यानी 30 में से 2 चला गया तो कितना परसेंट आया? तो इससे सिंगल डिस्काउंट आपका 28% आया। आगे चलते हैं, +30 माइनस 28 × 30 डिवाइडेड बाई कितना? 100, यानी ये आपका हो गया 58। 58 में से 28 या 84, 8.4 घट गया, 58 हो गया। 49 पॉइंट कितना का? 6% का सिंगल डिस्काउंट होगा, है ना? अगर 3 डिस्काउंट आपको दिया गया है तो कितने परसेंट का होगा? 30% का होगा, है ना? कोई दिक्कत? एक बात और यहां पे समझिएगा लो, अब कभी कभी आपको एक ही चीज दे दिया जाता है और अलग अलग बात कहा जाता है। जैसे मान लो कि यहां पे लिख दिया गया 40% और 10% का 2 डिस्काउंट है, यहां 30% और 20% का 2 डिस्काउंट है। यहां पे अगर हम दे देते हैं 25% और 25% का 2 डिस्काउंट है, और यहां पे हम दे देते हैं 45% और 5% का 2 डिस्काउंट है। हम बोले कि कस्टमर के लिए कौन सा इफेक्टिव डिस्काउंट है, सबसे फायदेमंद डिस्काउंट कस्टमर के लिए कौन सा है? सवाल ये खड़ा होता है कि सबसे अच्छा डिस्काउंट कस्टमर के लिए इस सारों डिस्काउंट में से कौन सा डिस्काउंट होगा जो कस्टमर के लिए हेल्पफुल होगा?
तो इसकी कहानी को पहले समझते हैं, फिर हम आपको एक लॉजिक बताएंगे, उस लॉजिक को ध्यान से समझिएगा लो। जैसे एक शॉप ये है, दूसरा शॉप ये है, तीसरा शॉप ये है और चौथा शॉप ये है ना। पहले ये डिस्काउंट दिया जाता है, दूसरी बार ये दिया जाता है, तीसरी बार ये दिया जाता है और चौथी बार ये दिया जाता है। मान लीजिए कि पूनम गई शॉप नंबर 1 पे, तो पता लगाई कि एक जो मान लेते हैं कोई गारमेंट्स खरीदना है, कोई कपड़ा खरीदना है, तो पता चला कि वहां 2 डिस्काउंट मिला कि अगर 40% है और 10% है। अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो 10% देंगे या 40% का देंगे, ऑफलाइन अगर पे करते हैं, कैश में कर रहे हैं तो 10% का एडिशनल आपको देंगे डिस्काउंट। फिर दूसरे दुकान पे गई तो वही बात है, तीसरे दुकान पे गई तो वही बात है, चौथे दुकान पे गई तो वही बात है। सबका देख रहे हैं कि 50% ही है कि नहीं, लेकिन ये 50% सबका है तो कस्टमर के लिए इफेक्टिव कौन होगा? ये चारों जो है किस शॉप से वो कीनना पसंद करेगी, तो जहां से उसका डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट सेम ही है, वहीं से न खरीदने की कोशिश करेगी। तो देखिएगा, इसका हम आपको यहां पे टेक्निक बता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार के क्वेश्चन में पूछा गया, सीजीएल में ये क्वेश्चन है। जहां का देखिएगा गैप ज्यादा होगा वहां आपके लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। 40 से 10 कितने का गैप है? 30 का। 30 से 20 कितने का गैप है? 10 का। 25 से 25 0 का। 45 से 5 का 40 का गैप है। तो सबसे ज्यादा गैपिंग कहां है? 40 का है। तो वहां भी क्या होगा? कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद जो होगा वो 45% और 5% का है डिस्काउंट होगा। कोई दिक्कत? किन्हीं को समझ में नहीं आया तो बताइएगा, फिर उसको प्रूफ करके समझा देंगे। आया या प्रूफ करके समझा दें? जल्दी बताओ लो भाई, ऐसे भी 5 मिनट लेट हैं। जल्दी, यस नो? क्लियर है? ओके, चलिए। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट थे। आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को देख लिया। बेसिक कंसेप्ट यही होता है डिस्काउंट का। यहां से मैंने शुरुआत किया था, ये चीजें हो गई थी। आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। लो, यहां से शुरुआत होता है आपका क्वेश्चन, और पहला ही जो बाबू क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 9/9/2024 शिफ्ट नंबर 1 का पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके लिए सब लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है। किन्हीं भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। लो, चलो, अगर दिख रहा है तो आइए मेरे कंसेप्ट की तरफ, हम आपको सिखाते हैं क्या है। बोला गया है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड 550, if it's sold at a discount 40%, then the selling price become 10% more, it's the cost price. What is the cost price? ये बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया है। तो देखो आप लिखना क्या यहां पे, MP डिवाइडेड बाई CP। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया है, इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। विक्रय मूल्य जो है मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक है? 10% अधिक है। तो हमें क्या पूछा गया है? उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, सीपी पूछा गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे बस ये काम कर देना है, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बस यही काम आपको कर देना है, यहां से आपका क्वेश्चन बन के तैयार। आपका एमपी कितना है? 550। आपका सीपी निकालना है। कितना परसेंट ज्यादा मार्क किया गया है? जल्दी बताओ भाई, कितना परसेंट? तो 10% बढ़ा के किया गया है।
तो 10 प्लस 100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाई कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया 40, तो 100 में से 40 गया कितना 60, यहां से 0 कट गया, 11 के टेबल में 5 बार में 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 रुपया, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रुपया रहा होगा 300 रुपया रहा होगा। जहां भी ऑप्शन में आपको 300 दिखे वहां आंसर लगा लो, यही आपका सही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। जल्दी जल्दी बताओ लो यार, यस नो बोलना है हमको, यहां चिल्लाना है आप लोगों को, यस और नो बोलना है, जल्दी जल्दी बताओ। वहीं किसी का मैसेज आएगा तो इतना रिप्लाई करिएगा लो कि मन उब जाएगा, है ना। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द मार्क प्राइस ऑफ an article is 26% more than its the cost price. If a discount of 32% is given, what will be the loss percent? इस बार हमें क्या बताना है, लॉस परसेंट बताना है। इस बार हमें क्या बताना है, लॉस परसेंट बताना है। The mark price of article is 26% of the cost price. चलो भाई यहां लिखते हैं सीपी, एमपी और एसपी। अगर सीपी 100 रुपया है 26% ज्यादा बढ़ाकर, यानी कहिएगा कि 126 रुपया एमआरपी अंकित किया गया। इफ फॉर डिस्काउंट 32%, और इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, 32% का डिस्काउंट दिया गया है। तो बताओ मेरे भाई 126 रुपया पर 32% का डिस्काउंट दिया गया है, कितना होगा, जल्दी बताओ लोग। 126 रुपया पर 32% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 32 बट्टा कितना 100, यहां से पॉइंट लगा देते हैं 1.268 होगा, यानी कितने का हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ 85 पॉइंट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितने का डिस्काउंट, 85 पॉइंट 3 दूना 6 यानी 68, कितने का हो जाएगा 85.8। हमें क्या बताना है, लॉस परसेंट बताना है, कितना बताना है, लॉस परसेंट बताना है। अब बताओ लॉस परसेंट हम लोग कैसे बताएंगे, 100 के सामान को, यहां समझिएगा लोग, 100 के सामान जो है वो कितना में बेचा गया, 85.68 में बेचा गया, मतलब कितने का नुकसान हुआ, जल्दी बताओ। 100 में से 85 गया 15, और 15 में से 0.68 गया, 68 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, यानी 14 पॉइंट कितना, 14 पॉइंट कितना 32 का उस व्यक्ति को क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 14.32% का उसे क्या हुआ, लॉस हुआ, है ना। अब किसी को मन में आए कि सर एक काम करते हैं, आप तो पहली बार दूसरे मेथड से बताए, इस बार दूसरे मेथड से बताए, तो फिर तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, मन में बहुत सारी बातें आती है ना। हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है कंफ्यूज होने की। अगर हम यहां पे बाबू एमपी रखते हैं, यहां पे हम सीपी रखते हैं, लफड़ा खत्म हो जाएगा। क्या बोला गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। अगर ये 100 रुपया होगा तो ये 126 रुपया होगा, होगा कि नहीं।
फिर बोला गया कि 32% का क्या दे दिया जाता है, डिस्काउंट दे दिया जाता है। 32% का डिस्काउंट दे दिया जाता है तो आप कहोगे कि लॉस परसेंट निकालना है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 में से 32% का डिस्काउंट दे दिया गया, मतलब कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। हाँ बाबू प्रूफ कर रहे हैं, देखो यहां पे मुझे पता है इसीलिए ये कर रहे हैं। यहां से अगर करेंगे 2 के टेबल से 50 बार में कट जाएगा, 2 के टेबल से कितने बार में, 63 बार में कटेगा। 2 के टेबल से ये 25 बार में कट जाएगा, और 2 के टेबल से ये कितने बार में कट जाएगा, 32 बार में 34 बार में कट जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपका निकलेगा 63 गुने 34 इक्वल टू 25 गुने 100 माइनस 25 इंटू L%, है ना। यहां से आप कैलकुलेट कर लो, 63 गुने 34, तो 63 गुने 34 कितना होता है देख लो। 4 तिया 12, 6 चौका 24, 1 25, तितरी का 9 और 36 18, 1 19, 36 18, ये हो जाएगा 2 9 5 14, 8 2 10, 1 11, 1 और 1 2 21, तो 42 हो जाएगा। माइनस 2500 घटा देते हैं और ये हो जाएगा माइनस का 25 इंटू L%, है ना। 2100 2500 डिफरेंस 400 का, और 42 में तो इधर हो जाएगा 58, 358 डिवाइडेड बाई कितना, 25 इक्वल टू हो जाएगा L%। ये जब कटेगा तो आपका आएगा 14.32। कोई दिक्कत? मिस्टर दानिश गुड आफ्टरनून। फिर से एक बार समझ लीजिएगा लोग, यहां से हटा के लिख देते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, क्रय मूल्य से 25% अधिक है। चलिएगा यहां पे देखिएगा, लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, है ना। तो जो मार्केट प्राइस है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। हमने बोला कि सर उसका क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, इसलिए उसका अंकित मूल्य कितना है, 126 रुपया। तो आप कहोगे कि नहीं कि सर यहां से यहां तक ये 26% ज्यादा है कि नहीं, है ना। अक्षय बोलना बाबू, सही। अब बोला गया है कि इस मार्केट प्राइस पे वो डिस्काउंट देता है, मतलब अब सेलिंग प्राइस निकलेगा तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, तो 32% का डिस्काउंट देता है भाई। अब बताओ 126 का 32% निकाल लेते हैं या डायरेक्ट हम 126 का 68% निकाल लेते हैं, तो मेरा कितना आ जाएगा यहां पे 85 पॉइंट कितना आएगा, जल्दी बताओ। अभी लिखे थे 85 पॉइंट कितना, जल्दी बताओ जल्दी। 85 पॉइंट कितना लिखे थे, 68 लिखे थे ना, 85.68। अब आप मुझे बताओ कि बोला गया है कि उसका प्रतिशत हानि बताना है। अब कोई 100 रुपये के सामान को 85.68 में बेचा है, मतलब कितने का हानि हुआ है, कितने का हानि हुआ है, तो कहोगे ना कि सर 14.32 का हानि हुआ है। कितने रुपए के कॉस्ट प्राइस पर, तो 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर, यानी कितना परसेंट का हानि हो गया, तो 14.32% का हानि हो गया।
हाँ 68, क्योंकि अगर 32% का 100 रुपया में 32 रुपए का डिस्काउंट दे दिए तो आपके पास बचा कितना, 68 रुपया। कोई दिक्कत? मान लीजिए आप कोई 100 रुपए का सामान खरीद के लाते हैं और किसी को 32 रुपए का डिस्काउंट पर बेच देते हैं, मतलब कितना में बेचे होंगे, 68 रुपए में बेचे होंगे कि नहीं? ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह बोलिएगा सही। समझ में आ गया बाबू? चलो आगे आते हैं। नहीं आया समझ में? पूरा लिखो यार, नो यस तो हमको समझ आया कि नहीं समझ में, पहले ये बताइए। नहीं आया समझ में? बताइएगा। देखो भाई, 126 रुपया किसी वस्तु का एमआरपी है, उस पे 32% का डिस्काउंट दिया गया है ना, 32% का क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। तो 4 के टेबल से काटते हैं, 4 अठे 32, 4 के टेबल से कितने बार में, 25 बार में, या हम कर देते हैं डायरेक्ट 126 रुपया का 32% निकालना है तो 32/100। इसको कैलकुलेट करते हैं, 126 दूना होता है 252 और 126 तिया होता है 378, होता है कि नहीं? 2 हो गया, 8 5 13 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, ये 4 हो गया। इस 100 से कटाएंगे तो 40 पॉइंट कितना आएगा, 32 आएगा कि नहीं? तो आप मुझे बताओ कि 126 में से 40 पॉइंट आपको 32 माइनस करना है, तो इधर तो आपका 68 हो जाएगा, यहां बचेगा कितना 5 और यहां कितना बचेगा 85, तो 85.68 है कि नहीं, 85.68 है कि नहीं? हमने बोला कि अगर आपको इस तरह से मन है, नहीं तो रुक जाओ मैं बता देता हूं। चलो यहां समझना लो, यहां सीपी, यहां एमपी और यहां एसपी। तान्या ने क्या की कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 26% बढ़ा के रख दिया। हम बोले कि तान्या का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना रुपया था, 100 रुपया था, इन्होंने 26% बढ़ाकर लिख दिया, तो 100 रुपया पर 26 रुपया बढ़ गया, मतलब 126 रुपया हो गया कि नहीं? ठीक है, फिर इन्होंने इस सामान को 32% डिस्काउंट पर बेच दिया या 32% डिस्काउंट दिया इस सामान पर। तो बताओ, अगर 126 रुपए के सामान पर अगर 32% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर 126 रुपए के सामान पर अगर आप 32% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बताइए उस सामान का सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? तो आप यही ना कहोगे कि सर या तो 126 का हम 32% निकाल लेते हैं और जो भी वैल्यू मुझे आएगा, जो भी वैल्यू मुझे क्या आएगा यहां से, तो यहां से वैल्यू हो रहा था 26 दूना 52, 252 और इधर 26 तिया 78, 378, तो यहां से जो वैल्यू आया था 2 8 5 13, 7 2 9 1 10, यानी यहां से आ रहा था मुझे 40 32 डिवाइडेड बाई 100, यानी यहां से मुझे आ रहा था 40.32, यानी 32% का डिस्काउंट देने के बाद मुझे कितने का डिस्काउंट मिला, 40.32 का मिला। तो बताओ, अगर 126 रुपए का सामान है, 40.32 का डिस्काउंट आपको मिल गया, तो ये सामान का सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 85.68 रुपया रहा होगा कि नहीं? तो यहां आपका यही बात हम 85.68 लिख रहे हैं, या
अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो हम कर सकते थे कि सर 126 रुपए का सामान है, 32% का डिस्काउंट दे दिए तो मुझे बचा कितना, 68% बचा। और इस 68% का भी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो बाबू मुझे कितना आएगा, 85.68 आएगा। और ये भी हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत है तो बताइए। तब हमें बोला गया कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लॉस हुआ या कितने % का लॉस हुआ। तो बताइए, कोई सामान 100 रुपया में खरीद के 85.68 में बेचे तो क्या उसे हम कह सकते हैं कि नहीं कि 14.3 रुपया का लॉस हुआ। लेकिन कितना % का लॉस हुआ, तो लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इनटू में कितना, 100। जब इससे ये कट जाएगा तो 14.32% का उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आया? अब आ गया समझ में? कोई दिक्कत? बताइएगा लोग, कोई दिक्कत है तो। तान्या आ गया समझ में? पुष्पेंद्र सिंह आ गया? चलिए आगे आते हैं। नहीं है, पूछना है, मेरा काम है बताना। ठीक है, आगे आते हैं। इन ए क्लियरेंस से अ साड़ी हुज मार्क प्राइस वाज 10,490 इज नाउ सोल्ड फॉर 94 से 41, व्हाट इज द डिस्काउंट %? ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपया था, अब 94 से 41 रुपया में बेची जाती है। साड़ी पर छूट प्रतिशत बताएं। क्या बताना है? साड़ी पर छूट प्रतिशत आपको क्या करना है, बताना है। कोई दिक्कत? अब आप देख रहे हैं कि जिस वस्तु का मार्क प्राइस था कितना, 10,490, उस वस्तु को बेचा कितना में गया है, तो उस वस्तु को बेचा गया है 9441 रुपया में। कितना में बेचा गया है? 9441 रुपया में बेचा गया है। मतलब कितने का डिस्काउंट दिया गया है बताइएगा? 9441 में बेचा गया है तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है? 1049 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है कि नहीं? तो हमें डिस्काउंट % बताना है। तो डिस्काउंट % बराबर क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई MRP और इनटू में 100। इस 0 से ही 0 कट गया, 1049 से 1049 कट गया, यानी कितने % का डिस्काउंट दिया गया था? तो मेरे भाई 10% का डिस्काउंट दिया गया था और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, बिल 5480 रुपया हुआ। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल 9800 रुपये था। उन्होंने इस दोनों बिलों का भुगतान किया और कुल राशि का नगद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% छूट
और खरीद के समय नगद भुगतान के लिए 5% की छूट योजना देता है, तो रमेश द्वारा 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई राशि ज्ञात करें। इनके द्वारा क्या किया गया, भुगतान किया गया राशि बताना है। ठीक है, पहले यहां पे दिया गया है पहला चीज 10 नवंबर 2019 और एक दिया गया है आपका 19 नवंबर 2019। समझिएगा लो, न तो आधे लोगों का हालत खराब हो जाएगा जब इतना बड़ा क्वेश्चन ही देखा जाएगा तो, है ना। दो डेट है, एक है 10 नवंबर 2019 और एक है 19 नवंबर 2019। 10 नवंबर 2019 को उसके द्वारा जो बिल किया गया है वो कितने का किया गया है, 9800 रुपये का किया गया है। और 19 नवंबर 2019 का जो उसे बिल किया गया है वो कितना किया गया है, 5480 का किया गया है। इस सामान पर यहां इसे जो ये बिल किया गया है, जो इसे डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट आपका कितना परसेंट का, 2% का, और कितने परसेंट का दिया गया है, 5% का दिया गया है। कितना परसेंट, 2% और 5% का दिया गया है। कितना परसेंट, 2% और 5% का दिया गया है। तो बताइए अगर 9800 रुपया पर 2% का डिस्काउंट दिया गया तो हम इसे 98/100 कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर 5480 रुपया पर 5% का डिस्काउंट दिया गया तो इसे 95 कितना कह सकते हैं, 100 कह सकते हैं कि नहीं। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इसी को आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद हमें जो पैसा आएगा वही पैसा जो होगा आपका टोटल भुगतान किया गया होगा। सॉल्व कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 98 देखते हैं, ये 100 से कितना कम है तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना, 04, और 100 98 में से 2 गया कितना, 96, प्लस इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 के टेबल से 2 बार में और 5 के टेबल से कितने बार में, 19 बार में। 2 के टेबल से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8। 19 का टेबल पढ़ लें, 19 का टेबल पढ़ लें। 19 चौक 76 का 6 कैरी किया 7, 19 सत्ते 133 और 7 मिलके 140, कैरी किया 14, 19 दूना 38 और 14 मिलके 38, 4 42 और 10 मिलके कितना, 52। इसी को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिएगा 9000 और 5000, 14000, 14710, 14710, 600, 200, 800, 14810 कहीं है ऑप्शन में तो जी हाँ, 14810 यहाँ ऑप्शन में है। वहीं आपका 14810 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन सोच लो कि जिस इंसान को इतना क्वेश्चन एग्जाम में मिले वो कभी अपने आप को हिम्मत बिटोर पाएगा कि हम बनाएं। लेकिन क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं गया है, इसीलिए कहते हैं जो चीज देखने में बड़ा लगता है ना वो चीजें बहुत आसान होता है। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। है ना, समझ में आ गया। किन्हीं को भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा। लो, किन्हीं भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी। नहीं है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन,
If on a mark price of the difference between the selling price with the discount of 65% with the two successive discount 30% and 40% is 105, then the mark price. अब देखो भाई, अब हम क्वेश्चन बनाना आपको क्वेश्चन में ही सिखा रहे हैं, देख लेना. 30% और 40% का 2 है, तो इसे सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं. 30 और 40, 30 और 40, जल्दी बताओ. 30 और 40 मिलके कितना? 70, और 4 तियां 12, तो 70 में से 12 गया, जल्दी बता दो. 70 में से 12 गया कितना? 58. तो बताओ 65 में से 58 को घटा देंगे 7, यानी 7 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 105. तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 1500 होगा. आंसर हो गया. समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ. मेरे भाई जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं? आप लोग शांत हो जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है ना? जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? कि सो गए हैं लोग? सोए तो नहीं है ना? अरे मुस्कान आज कैसे कैसे ऑनलाइन है भाई? इतना दिन कहाँ गायब थी? चलो यहां समझिएगा लो. देखो यहां पे पहले हम सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे, तो 30% और 40% का 2 डिस्काउंट है. तो सिंगल डिस्काउंट कितना होगा? तो कहिएगा 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100. यानी अगर हम 70 में से 12 घटा दिए तो कितना हो गया? 58%. अब मेरे पास एक डिस्काउंट दिया गया है 65% और एक डिस्काउंट आ गया मेरे पास 58%. तो ये 65% और 58% के बीच का जो डिफरेंस है वो 105 है ना? तो कह सकते हैं कि सर 7% का डिफरेंस जो है 105 है, तो 100% का डिफरेंस होगा 105/7 इंटू 100, यानी 7 के टेबल से कितने बार में? 15 बार में, यानी 1500 रुपया उस वस्तु का क्या रहा होगा? मार्क प्राइस रहा होगा, है ना? उस वस्तु का क्या होगा? 1500 रुपया मार्क प्राइस होगा. थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाओ लोग बाबू, ये सब कुछ नहीं लिखने देंगे, लेकिन कंसंट्रेशन चाहिए. 70 से 80% क्वेश्चन आप देख के क्वेश्चन में बना लोगे. 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 40% और 70% का सिंगल डिस्काउंट बताना है. तो बताओ 40 और 30 70 और 4 तियां 12. 70 में से 12 गया कितना? 58%. 70 में से 12 गया कितना? 58%. आंसर हो गया. अब हम ये नहीं कर रहे हैं, ये 10/9/2024 का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल का. आगे आते हैं. चलो एक क्वेश्चन देखना है. फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 के अंकित मूल्य वाली कांस की एक वस्तु पर 20%, 30% और 10% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद बेची जाती है. एक महिला ग्राहक द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? है ना? एगो महिला है जो क्या कर रही है कि फेस्टिवल का, बहुत लोग क्या करता है, फेस्टिवल का इंतजार करता है कि आएगा फेस्टिवल, डिस्काउंट मिलेगा, जाके खरीद लेंगे पूरे साल भर की सामान,
है ना। बहुत लोग ऐसे ही इंतजार में रहता है कि जैसे आया फेस्टिवल सामान एक के बार पूरे एक साल का कहे कि 50% डिस्काउंट दिखता है ना। तो देखो 1000 के सामान पर कितना परसेंट डिस्काउंट है, 20%। तो कितना बचा, 80। फिर कितना परसेंट डिस्काउंट है, 30%। तो कितना बचा, 70। और फिर कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10%। तो कितना बचा, 90। ये सब किसके, 100 के। 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, 3 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 1 2 1 2, 7 अठे 56, 56 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक 54 का 4 कैरी किया 5, 9 पचे 45 और 5 मिलके कितना, 50। यानी फेस्टिवल के सीजन में वो औरत जो है वो क्या करेगी, वो 1000 के सामान को अगर 3 डिस्काउंट मिले तो 504 रुपया में खरीद लेगी, है ना। समझ में आया कि नहीं। बोलो बाबू जल्दी जल्दी, क्योंकि और सर लोगों का क्लास है। और नहीं आए तो हमसे पूछिएगा लोग यहां पे। नहीं आएगा ना तो हमसे पूछिएगा लो, ठीक है। जिनको भी जो दिक्कत होगा हमसे पूछ लीजिएगा लो, हम बता देंगे। रिपीट कर दें, चलो भाई। समझना कि एक कोई औरत जो है वो 1000 रुपए की सामान ऐसे ऑफ सीजन में छीन रही है, लेकिन फेस्टिवल का सीजन आ रहा है तो वो दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है। तो पहले 20% का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना, 80%। फिर 30% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा, 70%। और फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा, 90%। बचा कि नहीं, इसी को काट छाट कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। तो लास्ट में कितना आएगा, 504। यानी 1000 के सामान के लिए औरत 504 रुपया देगी और सामान लेके अपने घर चली जाएगी। आ गया समझ में। चलो भाई मस्ती करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना। कोई दिक्कत, मिले नेक्स्ट क्लास में। आगे बाबू क्वेश्चन है, आप लोगों की जिम्मेवारी है बनाना। यहां से जो भी क्वेश्चन है, जो नहीं बनेगा हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, हमसे पूछ लीजिएगा, फिर आगे की कहानी शुरू करेंगे। यहां 10-12 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है ना। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, बाय बाय।